हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो भाई ऑप्शन बाइंग अल्गो, इसके बारे में मेरे को कॉल्स भी आए कुछ और मैसेजेस भी आए कि सर वीडियो कब डालोगे, क्योंकि अल्टीमेटली अभी जो मैंने ये जितने अपने क्लाइंट्स को ये दी है तो मैंने खुद से दी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को पता ही होगा पास्ट में जो बैंक निफ्टी ने जो कांड किए हमारे साथ, लॉसेस किए, तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल था ये बैंक निफ्टी के साथ कंटिन्यू करना। तो इसी बेस को लेकर मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की अल्गो निकाली थी। ये वाली अल्गो मैंने निकाली थी, और ये अल्गो मैंने इसलिए निकाली थी ताकि जिनके भी लॉसेस हुए थे, जो मीडियोकर कैपिटल है, जिनकी लाइक 50,000 60,000 अंडर 1 लाख, जो खाली एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे डिपेंड रहते हैं, तो वहां पे वो बैंक निफ्टी करते थे और बैंक निफ्टी ने लॉसेस दिए मेरे क्लाइंट्स को, उन क्लाइंट्स को जिनका मीडियोकर कैपिटल है। तो मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को उस चीज को कॉप अप करना है, और मैंने वो किया और सक्सेसफुली 80% ऑफ द क्लाइंट्स, उन्होंने जिनके लॉसेस हुए थे कुछ 15 से 20 हजार पे बैंक निफ्टी में, और किसी किसी के 25,000 30,000 भी हुए थे, तो फाइनली दे हैव रिकवर्ड ऑल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि सही टाइम पे हमने सही डिसीजन लिया और मैंने अपने सारे क्लाइंट को एक सही टाइम पे शिफ्ट कर दिया। मुझे लगता है अगर मैं नहीं करता तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। देखो यार, अल्टीमेटली क्या होता है ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब चीजों को टेक केयर करना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं डेवलपमेंट्स नहीं करूंगा और आप लोगों को नहीं सही टाइम पे गाइड करूंगा, तो डेफिनेटली वहां पे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या एक्शन लेना है। तो वो चीज मैंने बहुत क्विक पकड़ी और क्विक एक्शन ले लिया, और नाउ दे आर प्रॉफिटेबल लॉसेस रिकवर करने के बाद भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये अल्गो बहुत सस्टेनेबल है, ये ऑप्शन बाइंग के अल्गो। इवन दो मैं ये कहूंगा, अगर आप लोगों के पास अंडर 1 लाख कैपिटल है और अबव 30,000 कैपिटल है, तो यू कैन यूज दैट अल्गो। बहुत अच्छे से आपको इसमें काम करने को मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये सिंगल अल्गो आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए दिखेगी आपके अकाउंट में भी, क्योंकि मैंने उसी अप्रोच के साथ ही ये क्रिएट किया था कि जिसका भी हाल ही में लॉसेस हुआ हो, या फिर आप बोल सकते हैं somehow you can say that कि एक पर्टिकुलर अप्रोच होती है कि लॉसेस का एक माइंडसेट अलग क्रिएट हो जाता है, बट उसके बाद बाउंस बैक करना, उस स्ट्रैटेजी के साथ आना, वो अपने आप में ये स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यही वो अल्गोर, ये इसका बैक टेस्टिंग है जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। फिर मैं आप लोगों को इसके कुछ दिन के लाइव रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल में इसने ये क्या दिया है रिजल्ट्स कुछ लाइव में। और अगर आप मेरे पीएनएल वीडियोस वॉच करते हैं और आप मेरे रेगुलर यूजर हैं, तो आप लोगों को शायद पता भी होगा, बट जो लोग नए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी एक बेहतर वीडियोस मिलती रहें और सारी अपडेट मिलती रहें। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप कमेंट लिख सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। तो इस वीडियो ऑप्शन बैंक अल्गो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस अल्गो में पहले दो चैलेंजेस थे। पहले ये अल्गो मैंने निकाली थी, ट्रेडिंग व्यू पे निकाली थी। तो ट्रेडिंग व्यू पे निकालने का एक घाटा ये हो रहा था कि ट्रेडिंग व्यू के इसके सिग्नल बराबर नहीं आ रहे थे, जिस वजह से हो क्या रहा था कि आपकी ये अल्गो लैग कर रही थी। लैग इन द सेंस कि वहां पे या तो आप ट्रेटोन के फंक्शनैलिटी बोल लो, व्हाटएवर जो भी बोल लो, बट वहां पे जिस टाइप के मैंने वहां पे बैकएंड में एक कंडीशन सेट की थी, और जिस टाइप से इसको ट्रेड लेना चाहिए था, समहाउ समटाइम वो मिस हो रहा था। बट हर बार मिस नहीं हो रहा था, समटाइम मिस हो रहा था, हर बार मिस नहीं हो रहा था। तो वो चीज एक अपने आप में चैलेंज क्रिएट कर रही थी। और दूसरी बात अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि काफी लोगों के पास उतना, क्योंकि मीडियोकर जो कैपिटल से आते हैं उनके पास इतना सफिशिएंट कैपिटल नहीं होता, दे कैन इन्वेस्ट इन अदर प्लेटफॉर्म एज वेल फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड सो ऑन। लाइक वहां पे आपको ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता, फिर उसके बाद एक अलग खर्चा वो, फिर उसके बाद मेरी परसेंटेज। तो मैंने वो चीजों को ध्यान में रखते हुए एफर्ट को रिड्यूस किया और थोड़ा सा और अच्छे से काम किया। इसी वजह से वीडियो आने में देर हुई। नाउ फाइनल वर्जन भी क्रिएट है ऑलरेडी, इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और लाइव अभी चल भी रही है और रोज चलेगी। तो आपको वहां से रिजल्ट देखने को भी मिलेंगे, और अभी हाल ही में जो परफॉर्मेंस है मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। तो अब इसके लिए आपको कोई ट्रेडिंग व्यू प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ इट सिंपली आपको जस्ट ट्रेडट्रॉन का लिंक मिलेगा, आपको सीधा अल्गो को सब्सक्राइब करना है और आप अल्गो को सब्सक्राइब कर पाएंगे। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि जो मेरे पेड यूजर्स हैं उनके लिए ये अल्गो 14 फैब तक फ्री है। 14 फैब के बाद आप इस अल्गो ये अल्गो पेड वर्जन हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को फिर वहां पे पेड का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें दो चीजें हैं कि अगर जो कोई भी डायरेक्टली ट्रेटरन को पेड करना चाहता है तो दे कैन। अगर आप लोग ट्रेटरन को पेड नहीं करना चाहते, आप अपना वहां पे वो टैक्सेस के साथ वहां पे वो दिखाते हैं, जैसे कि 2,500 की अल्गो का प्राइस मैं डालूंगा। इस अल्गो का जो प्राइस रहेगा वो मंथली 2,500 रहेगा।
ज्यादा नहीं रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा। यहाँ पे मंथली एक ही चार्ज रहेगा आपका, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई परसेंटेज है। मैंने यहाँ से परसेंटेज हटा रखी है अभी के लिए। 2500 आपका मंथली फिक्स चार्ज रहेगा। तो वहां पे क्या होगा, आप लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक रूम मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक आप लोगों का प्रॉफिट एक सिक्योर हो जाएगा कि कितना भी प्रॉफिट करो उसमें से आपको एक छोटा सा अमाउंट ही देना है, ठीक है। पेड यूजर हो या न्यू यूजर हो, सभी के लिए अमाउंट सेम रहेगा 2500। 14 फैब तक जो मेरे पेड यूजर है वो इस एल्गो को फ्री में यूज कर पाएंगे। बाकी जो न्यू यूजर है उनको इस एल्गो का पेड देना पड़ेगा, जो अगर ज्वाइन करते हैं आज से कल से वटेवर जब भी ज्वाइन करें दे हैव टू पे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी बैक टेस्टिंग की। तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, एक बात मैं पहली बता दूं, मैं अपने बैक टेस्टिंग में सारी चीजें इंक्लूड करता हूँ, आपका स्लिपेज एंड ऑल, तब जाके बैक टेस्टिंग रिजल्ट जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपकी 68% है अप्रोक्सीमेटली। प्रॉफिट फैक्टर आपका 7 है। मैक्स ड्रॉ डाउन आपका यहाँ पे कम इसलिए आ रहा है, और यहाँ पे आपको कम इसलिए दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा कुछ दिन का डाल रहा है। मैं एक प्रॉपर डेटा डाल देता हूँ फिर मैं आपको तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर डेटा डाल दिया है यहाँ पे। और ये जो बैक टेस्टिंग हो रही है आपकी, मैं दिखा देता हूँ। ये आपकी 4 साल की बैक टेस्टिंग है, 2020 से लेकर 2024 तक की। यहाँ पे आपको डेट दिख रही होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली काफी लोगों का सबसे बड़ा ये क्वेश्चन रहता है कि ये जो प्रॉफिट है और ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है, इज इट रियल और नॉट। तो पहली चीज तो ये देखो, आपको इसको कंसीडर करना ही नहीं है, ठीक है। आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो इस फैक्टर को, क्योंकि देखो क्या होता है जब यहाँ पे कोई भी एल्गो जब डिजाइन होती है ना, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ नंबर डालना होता है। वहां पे अगर आप नंबर डालते तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपका रिजल्ट जनरेट करता है अकॉर्डिंग विद द कैपिटल, उसके हिसाब से ये आपको परसेंटेज बताता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लो आपने कोई 10 रुपए की चीज ली और 10 रुपए की चीज कितने गुना बढ़ गई, तो ये आपका वो डिपिक्ट करता है। तो बेसिकली इसको आप कंसिडर कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इस चीज को कितना रियल मानते हो या नहीं। तो ये मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया है, आपकी सेट ऑफ नॉलेज है, आपकी एक खुद की एक सेट ऑफ स्किल्स है कि आपको कितना पता है कितना नहीं। क्योंकि मैं ये हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। हर चीज में कुछ लोग डिबेट ढूंढते हैं, हर चीज में कुछ लोग पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज को। तो ये फैक्टर मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया, आपको कितना रियल मानना है नहीं मानना। आप लोग रियल तभी माने जब आपके अकाउंट में नंबर है, सिंपल सी एक बात। या आप इसको बैक टेस्ट पे चला के देख लें, या तो आप मेरी पीएनएल वीडियो तो रोज देखते ही हैं, तो उसी के नंबर फॉलो करते रहे, तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने जब इतना कैपिटल लगाया उसके हिसाब से मेरे को इतना रिटर्न आ रहा है। तो वो ये सच में रियल है या नहीं, आप अपने रियल जो आप ट्रेड करेंगे और ये जो आपका दिखा रहा है इसको मानने के बाद आप यहाँ पे उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं रियल के भी रिजल्ट दिखा दूंगा, तो वहां पे आप खुद भी अंदाजा लगा लेना इज इट रियल और नॉट, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे जो टोटल ट्रेड्स है आपके, ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ठीक आती है। अगर यहाँ पे 2220 ट्रेड लिखा हुआ है, 2200 ट्रेड के आसपास है, तो आप लेके चलो 2000 ट्रेड तो समथिंग इसने 4 साल में ले ही लिए। और ये अल्गो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है। ये अल्गो मैं पहली बता दूं कि छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे नहीं है। इट्स नॉट अ क्विक 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, इट्स अ 15 मिनट अल्गो, प्योर एक लॉजिक है जिसके बेस पे ये काम कर रही है, ठीक है। आपका प्रॉफिट परसेंटेज इसको आप मान सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे एक्यूरेट आता है। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, एक्स पर माई एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आज तक ऑब्जर्व किया, मुझे सबसे ज्यादा अगर बैक टेस्टिंग के रिजल्ट अगर एक्यूरेटली मिलते हैं और मैं देखता हूं कि रिजल्ट सबसे ज्यादा मुझे एक्यूरेट लगते हैं, तो वो मुझे ट्रेडिंग व्यू के ही लगते हैं। अगर ट्रेडिंग व्यू पे उस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं मुझे, भले एक्स वाई जेड कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे कोई रिजल्ट दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली उस स्ट्रैटेजी में डिफरेंस आ रहा है, तो समझ लेना ट्रेडिंग व्यू वहां पे जीतेगा, वो नहीं। तो इसी वजह से मैंने जो भी बैक टेस्टिंग की है अपने सारी स्ट्रैटेजी की, ट्रेडिंग व्यू पे ज्यादा मैंने प्रेफरेंस दी है, क्योंकि वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट हम चार्ट पे वो सिचुएशन अप्लाई कर रहे हैं और वहां से हमें सीधा रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे लगता है वो ज्यादा मोर एक्यूरेट है रेदर देन कि वो पर्टिकुलर ऐप प्लेटफॉर्म जो अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी एक बैक टेस्ट खुद जनरेट करते हैं। क्योंकि वहां पे आपका क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जो मुझे लगता है समहाउ हिडन्स होती हैं, क्योंकि मेरे कुछ लाइक फ्रेंड सर्कल्स है ऐसा, जहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं कि समहाउ के बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स मोर एक्यूरेटली, मतलब एनालिसिस पार्ट को लेकर मैं बता रहा हूँ कि जहां तक मैंने एनालिसिस किया है कि आइडेंटिफाई कर पाया कि बैक टेस्टिंग रिजल्ट आपके मतलब मोर एक्यूरेट, आपको उसी स्ट्रैटेजी के अगर एक्यूरेटली देखने हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू पे देख पाएंगे, ठीक है। उनके आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अल्गो टेस्ट। अल्गो टेस्ट का जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट होता है उनके सेट ऑफ रूल्स पे होता है जो वहां पे वो डिफाइन करते हैं, उसके बेस पे वहां पे वो बैक टेस्ट होता है और वहां पे वो रिजल्ट निकल के आता है। तो वो रिजल्ट के साथ आपका ट्रेडिंग भी उसी कंडीशंस के साथ होता है, उसी कंडीशंस पे वो प्रीमियम लेता है, वहां पे उसके बाद वो मैच हो जाता है। तो ऐसे ही आपका ट्रेडट्रॉन भी है।
बट मुझे अब एक्यूरेटली रिजल्ट देखना है कि भाई इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो वो आप अगर डायरेक्टली देखना चाहते हो तो अपनी स्ट्रेटजी को कोड करो, सीधा डालो इस पे, ठीक है। और मेरे हिसाब से एक दो अच्छे चैनल्स हैं जो स्ट्रेटजी दिखाते हैं आपके ट्रेडिंग व्यू पे करके, और वहां से आपको पता चल सकता है, ठीक है। आप थोड़ा सर्च करोगे तो दिस इज गुड। और ये भी आफ्टर आपका स्लिपेज ऐड वैड करने के बाद है। अगर स्लिपेज वगैरह मैं यहाँ से सब हटा दूंगा तो ये 80% क्रॉस पहुंच जाएगा, ठीक है। मेरे जितने भी यहाँ पे वेक्टर्स आप देखोगे ट्रेडिंग व्यू पे, वो सारे आफ्टर स्लिपेज कैलकुलेटिव होते हैं, वो भी स्टैंडर्ड स्लिपेज, ठीक है। और वो भी स्टैंडर्ड स्लिपेज कितना 0.5 to 1% के अप्रोक्सीमेटली, बाकी 1% तक उसके बीच की रेंज में ही होते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉफिट फैक्टर है यहाँ पे 7 का प्रॉफिट फैक्टर है, विच इज गुड। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट फैक्टर होना चाहिए वो 2-3 प्लस अबव होना चाहिए। अगर उसके अबव आपका है तो स्ट्रैटेजी वुड बी प्रॉफिटेबल। जितना प्रॉफिट फैक्टर ज्यादा होगा उतना आपकी स्ट्रैटेजी में दम कम होगा, जितना कम होगा उतना कम दम होगा। बाकी मैक्स ड्रॉडाउन आप यहाँ पे 1%, 2%, 10% तक भी काउंट कर सकते हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पे ड्रॉडाउन की भी, ड्रॉडाउन का फैक्टर और ये फैक्टर दोनों की एक ही कहानी है, ठीक है। ये दोनों चीजें जो कैलकुलेट होती है ना एज पर आपके जब बैक टेस्ट, अब जैसे कि ये 4 साल का बैक टेस्ट है, अब 4 साल का बैक टेस्ट करने के बाद आपका कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसका जो एवरेज आउट निकल के आता है कि मैक्स कितना क्या होगा ड्रॉडाउन, वो यहाँ पे चीजें मेंशन होती है, ठीक है। इनकी अपनी एक कैलकुलेशंस होती है। तो ड्रॉडाउन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपके पास जितना कैपिटल है ना उसका डबल ट्रिपल अपने अकाउंट में रखो जितने की पोजीशन लेता है। जैसे कि इसमें जो ये पोजीशन लेता है वो 7,000 10,000 के आसपास ही लेता है। तो आप ड्रॉडाउन के लिए अपने अकाउंट में 2 से 3 गुना पैसा रखो, जैसे कि 20-30 हजार एक्स्ट्रा रखो। तो आप अगर ये स्ट्रैटेजी को चलाना चाहते हो तो 30,000 40,000 अपने अकाउंट में रखो रिकमेंडेड है ये, ताकि अगर आपका ड्रॉ डाउन हो भी तो वहां पे वो चीज कवर हो जाए। अब आप बोलोगे सर ये तो 100% भी ड्रॉ डाउन आ रहा है, ये तो 200% ड्रॉ डाउन आप बोल रहे हो। ड्रॉ डाउन का मतलब ये नहीं होता कि जितना आप कैपिटल उसमें रख रहे हो वो उड़ाने के लिए रख रहे हो। ड्रॉ डाउन का मतलब है अगर मार्केट, मैं ये समझ के चलता हूँ कि अगर आपको पर डे 500 रुपए का लॉस देता है बस साइडवेज मार्केट में ऑन एन एवरेज 500 से 1000 रुपए का देता है, तो फॉर सपोज 1000 रुपए का प्रॉफिट आपको पर डे मिल रहा है, सेशन होते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 22,000 का लॉस अपने माइंड में लेके चलो कि 22,000 का लॉस हो सकता है। मार्केट 22 दिन साइडवेज हो सकती है। अब आपका किसी दिन मार्केट 2,000 लॉस देगी, किसी दिन 500 देगी, किसी दिन 1,500 देगी, किसी दिन 3,000 देगी। तो ऑन एंड एवरेज आपका वो लॉस आके एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज लॉस। तो एवरेज लॉस के अकॉर्डिंग आप ये लेके चलो कि भाई 22,000 रुपए में रख देता हूँ, 22-25,000 पे इतना लॉस हो सकता है अगर मार्केट 22 दिन साइडवेज रहता है। तो वो तो ऐसा होने नहीं वाला। तो इसी वजह से अपने माइंड को पहले से पक्का करके चलो। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं 2 दिन लॉस के बाद तीसरा दिन छप्पड़ फाड़ देगा। ऐसा नहीं, ऐसे अगर आप ऐसे सोच के चलोगे तो आप अपने अकाउंट में पैसे भी कम रखोगे, जो रखोगे निकाल भी दोगे। तो अपने माइंड में ड्रॉ डाउन ऐसे लेके चलो कि भाई मेरे ये स्ट्रैटेजी का पोजीशन लेती है, मेरा एक लॉन्ग टर्म व्यू है कि मेरे को इस स्ट्रैटेजी को लंबे वक्त तक चलाना है, इसी सेट ऑफ रूल को फॉलो करना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कैपिटल अपनी डाल देता हूँ। बट अगर आप वही हो उछल्ले ट्रेडर हो के चलो यार अब डाल दिया निकाल लिया, डाल दिया निकाल लिया, तो आई कांट हेल्प इन दिस, क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है, ये आपका पार्ट है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है 45-50 रुपए के आसपास आ रहा है, विच इज गुड। ये भी एक आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ऑन एन एवरेज ट्रेड हो रहा, लॉस प्रॉफिट सब मिला के आपका पॉजिटिव में रहा, विच इज गुड, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, बीच बीच में ड्रॉ डाउन भी है, ऐसी बात नहीं है ड्रॉ डाउन नहीं है। लॉसेस हर जगह देखने को मिलते हैं, बस फर्क कितने होते हैं कि वो लॉसेस होते कितने हैं और वो लॉसेस किस प्रकार में होते हैं और किस टाइप में लॉसेस होते हैं। अगर वो लॉसेस आपके कंट्रोल में है तो वो लॉसेस है, अगर वो लॉसेस कंट्रोल में नहीं है तो वो पक्का आपके कैपिटल को वाइप आउट करने के लिए हो रहे हैं लॉसेस, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन आपको चीजों को एनालाइज करना होता है, विजुअलाइज करना होता है कि आपका अकाउंट किस डायरेक्शन में जा रहा है अकॉर्डिंग टू मार्केट। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत डल है, बेकार है, मैं पॉज कर देता हूं, तो यू कैन पॉज एज वेल। ऐसा नहीं है कि आपको लड़ना ही है, तो आपके पास अगर इनफ कैपिटल है तो यू कैन जस्ट रोज ऑन करो। अल्टीमेटली आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, विच इज नॉट रॉन्ग। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो तो रोज एक्टिव करो। बट अगर आपको लग रहा है यू हैव सफिशिएंट कैपिटल एंड यू हैव नॉट इनफ दैट मच कैपिटल जो आप आगे भी एक्सटेंड कर पाओ अपनी पॉकेट से, तो उस टाइम पे पॉज रखो, बाकी ऑन रखो, ठीक है। बट जो मैंने बता दी वो ये बता दी, इसमें जो आपकी पोजीशन लेता है वो आपकी 7 से 10 हजार के बीच में लेता है, एट द मनी की लेता है, करंट एक्सपायरी की लेता है।
क्योंकि ये यहाँ पे डायरेक्शनल अल्गो है और यहाँ पे आपका या तो कॉल लेगा या तो पुट लेगा, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक साथ लेगा, वो दूसरी अल्गो थी। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट अल्गोज ऑन माई चैनल, बट ये जो अल्गो है आपका ऊपर की साइड में कॉल लेगा, नीचे की साइड में पुट लेगा, दैट्स इट। दो के अलावा कोई तीसरी पोजीशन नहीं लेगा, ना होती है, ठीक है। और बात करते हैं अब इसके रिजल्ट्स की। तो ये भी मैंने बैक टेस्ट दिखा दिया। आप एक्सपेक्टेशन लेके चलो। मुझे पता है कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ईयर ऑन ईयर। तो आप ये ले सकते हो कि जितना कैपिटल डाल रहे हो अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट, आप उसका उतना ही वापस एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर, ठीक है। उतनी परसेंट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई गारंटी वर्ड यूज नहीं कर रहा, ना मैं कोई फॉल्स कमिटमेंट दे रहा हूँ कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। इट्स अ मार्केट कंडीशंस, इट्स अ प्योर मार्केट बेस्ड थिंग। यहाँ पे आपको पहले खुद अल्गो को चलाना पड़ेगा, तब जाके आपको एश्योरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में गेम चल क्या रहा है। क्योंकि जब तक आप अल्गो को चलाएंगे नहीं, तब तक आपके अकाउंट में नंबर घूमेगा नहीं, तो यू कांट डिसाइड कि ये अल्गो अच्छी है या बुरी है, ठीक है। अब चलते हैं इसके रियल रिजल्ट्स पे। तो यहाँ पे ये 6 फरवरी से एक्टिव है, 6 फेब से, और 6 फरवरी से लेके अब तक इसने 9 ट्रेड ले चुका है। और इसमें जो आपकी पोजीशन लेता है ऑन एन एवरेज में दिखा देता हूँ, आप खुद देखोगे ऑन एन एवरेज इसमें कितने की पोजीशन ली है। 150 रुपए की पोजीशन ली इसने ये 140 रुपए की पोजीशन ली, ठीक है। इसने ये 115 रुपए की पोजीशन ली, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। इसने ये यहाँ पे 50-60 रुपए की पोजीशन ली, ठीक है। इसने ये यहाँ पे आपका, आप देखोगे कितने की एंट्री है यहाँ पे, आप पॉज करके भी देख सकते हो स्क्रीन को कि एंट्री एग्जिट कितने पे हो रहा है। तो ओवरऑल जो आपकी एंट्री हो रही है वो ऑलमोस्ट 100 रुपए 150 के अराउंड ही हो रही है, आप देख सकते हो पॉज करके भी, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास ही हो रही है, ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास ही एंट्री हो रही है, ऑलमोस्ट 100 रुपए 150 रुपए के आसपास ही एंट्री हो रही है, और ये भी 100-150 के आसपास एंट्री हो रही है। तो 6 फरवरी से लेके अब तक ये आपको 23,000 पे दे चुके हैं, 23,500-24,000 के आसपास है। ये 2 लॉट से है, तो अगर आप एक लॉट से निकालोगे तो 24 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका 12,000 पर लॉट से ये अब तक दे चुके हैं 6 फरवरी से लेके अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो कैपिटल यूटिलाइज हो रही है वो मैक्स 7,500 हो रही है। तो 7,500 पे आपको जो अभी तक रिटर्न मिल चुका है ऑलमोस्ट डबल का ही मिल चुका है, मतलब 12,000 हो गया। तो कुछ मतलब 170 या 180% रिटर्न बोलते हैं, राइट, इसको इन टर्म्स ऑफ आपका कैपिटल कितना यूटिलाइजेशन है, राइट। तो देखा जाए यहाँ पे आपका 501 रिटर्न लिखा हुआ है, 170-80% आपको ऑन एन एवरेज अभी इतने दिन में मिल गया है। पूरा महीना बाकी है, लॉस में भी जा सकता है, वहां भी देखेंगे कितना लॉस में जाता है, प्रॉफिट में भी देखेंगे कितना प्रॉफिट में जाएगा। तो अल्टीमेटली अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा होगा कि ये कहां से फिगर निकल के आता है। तो ये फिगर ऐसे ही निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एंट्री हो रही है और आपका जो एग्जिट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 132 रुपए में एंट्री हुई, 182 में निकाला, तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना कैपिटल यूटिलाइज था उसमें, आपका जो उसमें कैपिटल यूटिलाइज था ऑलमोस्ट 100 लॉट से था ना, 100 कितने पे लिया था, जैसे कि इसमें लेके चलते हैं 132 पे लिया था, तो 5,000 6,000, ठीक है, 5,000 6,000 6,500 मान के चलो, ठीक है, मतलब 1,500 ऑलमोस्ट 1,500, यस, 6,500 दूनी 13,000 की इसने पोजीशन ली, 13,000 की पोजीशन लेके इसने 5,000 के ऑलमोस्ट प्रॉफिट पे काट दिया। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 50% के ऑलमोस्ट आपकी आरओआई यहाँ पे निकल के आ गई, 50%। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर एक ट्रेड में 50% की आरओआई आ रही है और ऑन एन एवरेज आप 170% प्रॉफिट में चल रहे हो, तो आगे जाके ये प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें कैलकुलेट होती है, और इसी वजह से आपका ये नंबर धीरे धीरे करके जब आप इसको लॉन्ग टर्म तक चलाओगे, क्योंकि काफी लोगों की प्रॉब्लम ही यही होती है कि वो बैक टेस्ट को तो देखते हैं, बट बैक टेस्ट जितना अल्गो को चलाते ही नहीं है। आप अगर बैक टेस्ट 6 महीने का भी देख रहे हो ना, तो एटलीस्ट 6 महीने तो अल्गो को तो चलाओ जो आपको प्रॉफिटेबल लग रही है। आप अगर 2 दिन में गिव अप कर दोगे और बोलोगे स्ट्रेटेजी बेकार है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजी की नहीं। क्योंकि स्ट्रेटेजी ने हर दिन देखे, स्ट्रेटेजी ने 4 दिन लॉस के भी देखे होंगे, 10 दिन प्रॉफिट के भी देखे होंगे। तो 4 दिन लॉस वाले में तो आपने डिसीजन बहुत अच्छे से ले लिया, बट जब प्रॉफिटेबल डेज आने को आए तो आप निकल गए। तो स्ट्रेटेजी की नहीं, गलती आप लोगों की होती है। अगर मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप बैक टेस्ट देख रहे हो तो एटलीस्ट बैक टेस्ट जितना चलाओ भी, एटलीस्ट उसका आधा ही चला लो या 1/3 ही चला लो या 1/4, कुछ तो पार्ट चलाओ उसका। 4 साल के बैक टेस्ट में एटलीस्ट 4 महीने तो चलाओ 1/10, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हाँ भाई हमने 4 महीने तो चलाया ही है। और किसी भी अल्गो की परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करनी होती है, मार्केट को देखकर। अगर मार्केट डल है, स्लो है और वहां पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है,
तो देयर इज समथिंग हैपेंड इन द मार्केट जो कि आपको लुक फॉरवर्ड करना, ना कि आपको स्ट्रैटेजी को देना है। देखो कुछ नहीं है, अल्गो वल्गो कुछ नहीं है। अल्गो एक सेट ऑफ रूल है जो चलता है मार्केट के अकॉर्डिंग। ये आप लोग अपने माइंड में बिठा लो। वो कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है जो यहाँ पे पैसा छप रहा है छप रहा है छप रहा है, ऐसे पैसा छाप रहा है छाप रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पैसा नहीं छप रहा है यहाँ पे। जस्ट वो आपको एक सेट ऑफ रूल, एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन। कि मैट हुई तो आपका ट्रेड लेगा, अगर मैट नहीं हुई तो वो खड़ा रहेगा। सिंपल एज दैट। जो आप लोगों के बस के बिल्कुल बात नहीं है। आप लोग एक दिन फॉलो कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, 5वें दिन आप लोगों की बुद्धि फ्री, सीधा सारा कैपिटल वाइप आउट कर दिया, जो कि होता भी है। तो अल्गो का रियल मीनिंग समझो, ना कि अल्गो को एक मनी मेकिंग मशीन समझो। अल्गो इज अ प्योरली सेट ऑफ रूल्स विच वर्क्स ऑन डिसिप्लिन एंड पर्टिकुलर क्राइटेरिया, दैट नथिंग एल्स। अगर आप इसके बियॉन्ड कुछ आपने माइंड में पिक्चर सजा रखी है, निकाल दो उसको। लॉसेस होंगे, बिल्कुल होंगे। कैपिटल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बट अगर यू हैव अ enough good strategy to sustain your capital in the dull or bad market days, then definitely you are in the game of mark and hope you will sustain in the long for the longer, right? तो ये चीज आप लोगों को समझनी होगी और समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो मार्केट बैठा है आप लोगों को निकालने के लिए। अब इन्होंने 2 लॉट से एक्टिव कर रखा है और इनके पास अकाउंट में रख रखा होगा जिन्होंने इतना सफिशिएंट कैपिटल, जिसकी वजह से सस्टेन करते हर दिन एक्टिव करते। सो दैट्स लाइक इनकी खुद की ये स्ट्रैटेजी है सीधा, कि मेरे को भाई हर दिन ऑन करना है और उसके बाद छोड़ देना है। तो दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। आप लोग भी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ कि हाँ भाई मैं अल्गो को प्रॉफिट आने के बाद पॉज कर दूंगा, या फिर अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है डाल के। तो ये अल्गो का परफॉर्मेंस लाइव रिजल्ट्स जो मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। और आज भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना ही रहा। मार्केट डल थी, साइडवेज थी, तब भी इसने ग्रीन में क्लोज किया 2 लॉट से, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ये डल मार्केट में भी थोड़ा सस्टेन रहती है। लॉसेस होंगे, लॉसेस भी दिखाई देंगे आपको आने वाले टाइम में। अभी तक इसने टोटल ट्रेड आपके 9 लिए और 9 ट्रेड आपके कैसे कैसे लिए हैं। ये ट्रेड आपका 4000 5000 समथिंग, ये आपका देखो ये लॉस, दिस इज लॉस, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो लॉस हुआ 1000 पे, इसमें लॉस हुआ 1000 पे, इसमें लॉस हुआ, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 2200 रुपए लॉस, ठीक है। और आपका देखो 9 ट्रेड में से सिर्फ एक ट्रेड आपका लॉस मेकिंग है, बाकी आपका 35 रुपए प्रॉफिट, 10 रुपए प्रॉफिट, आपका 180 रुपए लॉस। 2 ट्रेड हो गए लॉस मेकिंग, उसके बाद 7000 का प्रॉफिट, उसके बाद आपका 12000 का प्रॉफिट, फिर आपका 960 का प्रॉफिट और 255 का प्रॉफिट। तो ये इसमें है कि लॉस एंड प्रॉफिटेबल डेज का रेशियो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 में से ऑलमोस्ट 9 है, तो 9 में से 2 ट्रेड आपके कितने हैं, लॉस मेकिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। 70% की एक्यूरेसी, 70% का विनिंग परसेंटेज क्या होता है, यही होता है कि 10 में से आपके ऑलमोस्ट 6 से 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे, 3 ट्रेड लॉस मेकिंग। तो वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे आपको फिल होता हुआ दिख रहा है कि आपके 9 ट्रेड हुए हैं टोटल, 9 में से 2 आपके लॉस मेकिंग है और बाकी के 7 आपके कौन से हैं, प्रॉफिट मेकिंग। ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है इसकी प्रॉफिट परसेंटेज। कोई भी ट्रेड लो आपके 60% चांसेस उसमें प्लस विनिंग के ही है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका ग्राफ है जो कि बहुत स्मूथ है, ठीक है। और ये खुद से क्रिएट नहीं होता, ना कोई कर सकता। कर सकते हो तो कर लो, जाओ आप ऐसा करो, खुद से क्रिएट कर लो, ठीक है। मेरे को भी दिखा देना, यस आप लोग अगर कर लो तो उसको यूटिलाइज भी करना। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि मेरे को बहुत अजीब तरह के भी समटाइम्स कॉल्स आते हैं कि ये तो हम भी कर लेंगे। तो यार ऐसा करो, ऐसे लोगों को मैं एक ही आंसर देना चाहूंगा, ऐसा करो आप लोग भी एक क्रिएट करो और अपने एक यूट्यूब चैनल खोलो, और जैसे मैं लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्योंकि वहां पे अगर कुछ भी चीजें होती हैं, टेक्निकल ग्लिच होता है या फिर कुछ भी होता है, तो आई टेक केयर ऑफ इट। जैसे कि बैंक निफ्टी में मेरे क्लाइंट के लॉस हुए, जो कि पीएनएल वीडियो में मेंशन भी है, तो वहां पे मैंने ये स्टेप लिया कि लोगों के रिकवर भी हो, तो वो चीज मैंने करवाई भी। तो अगर आप लोग भी वैसा अगर काम कर पाओ बगैर मुझे बोले कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तब आप बोलने के हकदार बनते हो कि यस इट्स वेरी इजी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ बोल के जा रहे हो कमेंट में और आप कुछ नहीं रहे हो, तो आपको कमेंट करने का भी कोई फायदा नहीं है। आप कमेंट करके अपने आप को दिखा रहे हो कि आप कितने बुद्धिमान हो, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे भी चीजें आती, तो इस वजह से थोड़ा बुरा लगता है समटाइम के अप्रिशिएशन तो कुछ है नहीं है, साथ में किसी बंदे को डिमोटिवेट कर दो। ये चीज मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, पर्टिकुलर जनरल बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी अच्छे अच्छे चैनल देखता हूँ जहाँ पे इतने बेकार बेकार लोगों के कमेंट भी होते हैं समटाइम, जो कि जिसकी कोई नीड भी नहीं है, जबकि उसमें कंटेंट ऐसा कुछ है नहीं, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग समझो और इस चीज को फॉलो। बाकी यस अगर आपको ये एल्गो चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी, आई विल प्रोवाइड द लिंक। क्योंकि यहाँ पे
दो लिंक होंगे, या तो आपको मिलेगा विद टैक्सेस जो आप ट्रेटरन पे डायरेक्ट पे करोगे, या तो आपको डायरेक्टली वो क्या मिलेगा आपको जिसमें आप डायरेक्टली मुझे पे करोगे, फिर मैं आपको लिंक दूंगा। तो वी हैव टू ऑप्शंस, और दोनों ऑप्शंस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आप लोग खुद कर सकते, ठीक है। तो वो चीज आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर relevant support and yes just make trading also with us। and बाकी अगर आपके पास कोई भी डाउट्स एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्लियर आउट हो गई होगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज जाने से पहले एक एफर्ट को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। बाकी यस कुछ भी अगर आपके डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप।